हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें यूज होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चैप्टर को बनाने के दौरान, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करना है अगर आप लोगों को तो फार्मूला याद रखना सबसे ज़रूरी है। विदाउट फार्मूला इसके क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ का मैं ट्रिक भी बताऊंगा जहां पर हम लोग बिना फार्मूला का इस्तेमाल किए बनाएंगे, मगर फार्मूला पता रहने से आप लोगों को ट्रिक भी आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, साथ साथ में डिस्कशन करते हैं हम लोग, और ध्यान रखिएगा आप लोग इन सभी का। तो सबसे पहला अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोण को मापने की जो इकाई इस्तेमाल की जाती है, तो सबसे पहला तो उसे हम लोग डिग्री में मापते हैं, और एक समकोण का जो माप का मान होगा ये 90 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा जो इकाई है कोण को नापने का ये रेडियन में होता है, और पाई रेडियन का जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ABC, एक ट्रायंगल लिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और समकोण त्रिभुज में ही ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है और सारे चीज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। और अदर जो भी ट्रायंगल है उसमें इस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है, और यहीं पर हम लोगों ने दर्शाया हुआ है एक कोण जिसको हम लोग थीटा से दर्शा रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना क्या है, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने यहाँ पर ये वाली भुजा है AC। तो AC को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसे शॉर्टकट H से दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे AB, जिसे हम लोग लंब बोल रहे हैं, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे हम लोग दर्शाने के लिए P का इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से नीचे को हम लोग आधार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग B से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और जहाँ पर थीटा बनेगा, थीटा के सामने जो भुजा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB भुजा है, और ये हमेशा लंब होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ ABC, यहाँ पर 90 डिग्री दर्शा लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर अगर मैं थीटा को दर्शाऊँ तो यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन होगा, तो 90 डिग्री यहाँ पर इसके सामने वाले ये भुजा है AC, तो ये हमेशा हाइपोटेनस हो जाएगा, मतलब कर्ण हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे लंब कौन सा होगा, AB लंब होगा या BC को लंब कहेंगे, किसे हम लोग लंब कहेंगे। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, थीटा के सामने वाला कोण। तो यहाँ पर देखिए थीटा यहाँ पर कोण बन रहा है, और इसके सामने वाली भुजा अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सी भुजा है, BC। तो BC हमारा यहाँ पर हो जाएगा लंब, BC हो जाएगा P, और AB क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, मतलब ये आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर ये भी बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भी ट्रायंगल, जो भी भुजा होगा उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने जो भी भुजा होता है इसे हम लोग लंब कहते हैं, और जो बाकी का बचा वो कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग इसके कुछ फार्मूला के ऊपर। तो सबसे पहला यहाँ देखिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, जिसमें हम लोग P लंब को कहते हैं और
एच हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला। उसी प्रकार से अगर कॉस थीटा का अगर देखेंगे तो ये होता है बी बाई एच, मतलब आधार बटा कर्ण होगा। टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, पी बाई बी, लंब बटा आधार हो जाएगा। अब जब हम लोग बात करेंगे आगे, नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सुधार कर लेना है। ये हो जाएगा कौन सा, कॉसेक थीटा होगा, COSEC होता है कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा है, यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट। जैसे कि साइन थीटा का होता था P बाई एच, तो कॉसेक का हो जाएगा क्या, H बाई P हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट होगा, क्यों होगा, तो आगे हम लोग फार्मूला में देखेंगे कि अगर कॉसेक थीटा का अगर हम लोग मान करें तो 1 बाई ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का जो मान होता है उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसी तरह से सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा किसका मान, तो यहाँ सेक थीटा का मान हो जाएगा कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता था बी बाई एच, तो यहाँ पर एच बाई बी हो जाएगा सेक थीटा का। और कॉट थीटा जो होता है ये किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा का ये उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा का होता है पी बाई बी होता है, तो टेन थीटा का होगा बी बाई पी हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 6, एक तो साइन थीटा का पी बाई एच, कॉस थीटा का बी बाई एच, और टेन थीटा का पी बाई बी। अगर आप लोगों को 3 याद है तो इन तीनों का मान हम लोगों को निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का उल्टा अगर हम लोग कर देंगे तो इसका भी फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों का मान याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा को अगर हम लोग लिखेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा का अगर करेंगे तो ये होगा उल्टा इसका, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा हो किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा इक्वल टू अगर कहेंगे तो ये साइन का उल्टा होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। सबको एक बार दोहरा लीजिए आप लोग। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा का अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉट में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर देखिए सेक थीटा है तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें कॉसेक थीटा की तो ये क्या हो जाएगी, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों ने 4 फार्मूला देखा, तो उधर 6 और इधर 4, टोटल हो गया 10 फार्मूला। काफ़ी आसान है, आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा या अपने नोटबुक में इसे उतार लीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। एक बार दोबारा इसको देखने से हमेशा याद रह जाएगा। और इस तरह के फॉर्मूले आप लोग 9 क्लास और 10 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए इसे समझने में आप लोगों को। अब नेक्स्ट टाइप का हम लोग आएंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसे हम लोग देखेंगे और यहाँ पर अगर प्लस में रहे तो ये क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत बार इस्तेमाल होगा हम लोगों का क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इधर जाएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों को याद क्या रखना था यहाँ पर, तो याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन को निकालना है तो कॉस को इधर भेज दीजिए, अगर कॉस निकालना है तो साइन को बराबर के इधर भेज दीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होता है। वहाँ पर प्लस में था साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, दोनों का प्लस में, और सेक और टेन का होता है किसमें, माइनस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेक का फॉर्मूला निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
1 हो जाएगा। इस प्रकार से सेम इसी की जैसा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों का माइनस में है और इक्वल टू 1 होता है। तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सभी को आप लोग आराम से धीरे धीरे करके समझ के अपने नोटबुक में उतारते जाइए। फॉर्मूला धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप सभी को आराम से याद भी हो जाएगा, और पढ़ा हुआ सारा है, इसलिए आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना है, माइंड में आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा सारा। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग डिफाइन करते हैं साइन 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कॉसेक 90 माइनस साइन कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये सेक में बदल जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कॉसेक में बदल जाएगा कॉसेक थीटा में। उसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कॉट थीटा में बदल जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा अगर करते हैं हम लोग तो ये किस में बदल जाएगा, टेन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करने के लिए इन सभी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आगे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास बहुत सारे जिसका हम लोग बनाना है हम लोगों को। और अगला जो है लास्ट हम लोगों को जो याद रखना है, यहाँ पर डिग्री का मान है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि साइन थीटा अगर है तो यहाँ पर थीटा हम लोगों को नहीं रखना था, यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, अगर साइन का अगर एंगल का मान 0 डिग्री होगा तो इसका मान होता है 0। अगर साइन 30 का बात करें तो इसका मान होता है 1/2। साइन 45 की बात करें तो ये होता है 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री अगर रहे तो ये इसका मान होता है √3/2, और साइन 90 देखेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो सिर्फ आप लोगों को साइन का सिर्फ मान याद रखना है कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है। जैसे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, अगर इसका अगर आप लोगों को मान लिखने के लिए बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। डायरेक्ट हम अपना आंसर इतना कर सकते हैं। इसी प्रकार से साइन 45 का अगर बोला जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अगर आप लोग साइन का सिर्फ याद कर लेते हैं सभी डिग्री का मान, तो कॉस का निकालना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। कॉस का कैसे आसान हो जाएगा, तो कॉस यहाँ थीटा को हटा लेते हैं हम लोग। कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जो साइन का 90 डिग्री का मान है ये हो जाएगा। कॉस 30 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन में जो है 60 डिग्री ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस 45 का मान क्या होगा, अगर उलटते हैं तो ये 1/√2 ही रह जाएगा। 60 में क्या होगा, उल्टेगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और 90 में हो जाएगा 0। तो साइन का अगर आप लोग याद कर लिए हैं तो कॉस में क्या करना है, सिर्फ साइन का सारे एंगल्स का मान को उलट देना है। जैसे कि साइन 0 में 0 होता था तो कॉस 90 में 0 होगा। साइन 30 में 1/2 होता था तो कॉस 60 में 1/2 होगा। साइन 45 में 1/√2 है तो कॉस में भी 1/√2 ही रहेगा। साइन 60 में √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री में ही ये क्या होगा, √3/2 होगा। उसी प्रकार से साइन 90 = 0 1 होता है तो यहाँ पर कॉस 0 में हो जाएगा 1, जस्ट इसका क्या होता है, ऑपोजिट होता है। टेन थीटा निकालना ये भी बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, टेन थीटा = होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा का अगर मान आप लोगों को निकालना है तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए देखिए क्या करना है हम लोगों को। टेन 0 डिग्री का पहले निकालते हैं तो साइन 0 बराबर क्या होता है, तो साइन 0 0 होता है, और नीचे में क्या हो जाएगा 1। तो 0/1 मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग 0 कर लेंगे। इसी तरह से अगर टेन 30 डिग्री का मान अगर निकालते हैं तो साइन 30 का मान है 1/2, और कॉस 30 का मान है √3/2। तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1, और ये बचेगा √3।
तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा क्या 1/√3 हो जाएगा। 45 का बात करें तो 1/√2 1/√2 कट जाएगा तो सिर्फ 1 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा तो ये सिर्फ √3 हो जाएगा क्योंकि 2 नीचे वाला कट जाएगा। और अगर हम लोग देखें टेन 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा क्योंकि साइन का मान 1 है और कॉस का मान 0 है। तो 1/0 किसी भी संख्या के नीचे 0 अगर आ जाए तो इसका मान हमेशा क्या हो जाता है अपरिभाषित, या तो आप बोल सकते हैं क्या इन्फिनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया सभी का मान। कॉसेक अगर निकालना है तो कॉसेक में क्या होता है 1/साइन होता है, तो साइन को आप उलटते जाइए। साइन में देखिए साइन 0 बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है, 1/0 उलट देंगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। 30 डिग्री 1/2 है तो 2/1 करेंगे तो मतलब 2 ही होगा। इसमें भी उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा, इसमें उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 90 को उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। कॉस में क्या होगा, तो कॉस में हम लोगों को क्या करना है, सेक हमेशा होता है कॉस का उल्टा। ये सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो कॉस में भी जितना मान है उसी को हम लोग उलट देंगे, तो cos 0 का मान 1 होता है तो सेक का भी मान 1 हो जाएगा। cos 30 का मान है √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। cos 45 का मान है 1/√2 तो ये सिर्फ √2 हो जाएगा। cos 60 बराबर 1/2 है तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा। और यहाँ पर cos 90 इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। कॉट में क्या करना है, कॉट हमेशा किसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो 1/10 है तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ये हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ साइन का सभी डिग्री का मान हम लोगों को याद रखना है, साइन के सभी मानों को। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। और बेहतर क्या होगा, हम लोगों को सभी को याद कर लेना एक बार, ताकि जा कर के हम लोग क्वेश्चंस को एक एक सेकंड में 2-2 सेकंड में बना सकें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना सके क्वेश्चंस को। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी फार्मूला को अच्छी तरह से ध्यान रखना है, सभी को थोड़ा याद कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ 75 डिग्री दिया हुआ है, उसे अगर हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा। तो आप लोगों को याद होगा कि पाई रेडियन का जो मान होता है ये हमेशा कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई रेडियन जो होता है इसका मान हम लोग अगर लिखें डिग्री में तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 75 डिग्री है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को क्या करना है, 75 डिग्री को हम लोगों को पाई रेडियन के मान में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 180 से इसे डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पर 180 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पाई बैठा लेंगे। अब हम लोग काटते हैं इसे, तो 15 का टेबल से काटे तो 15 × 5 = 75 कट जाएगा, 15 × 1 = 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर क्या बचा 5 और नीचे क्या बचा 12। और हम लोग 180 से गुना किए हैं इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पाई बैठा लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 5π/12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिग्री से क्या करते हैं, पाई रेडियन में अगर किसी का मान निकालते हैं तो उसे हम लोग 180 से भाग कर लेते हैं और ऊपर में क्या करते हैं, पाई से गुना कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर 75 डिग्री है, इसे हम लोग क्या करते हैं 180 से गुना कर दें और 180 से भाग कर दें। तो इसे चाहेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 75 डिग्री ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 75 डिग्री जो है उसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं 180 से गुना करते हैं और 180 से भाग कर लेते हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, 75 का हम लोग
काट लेते हैं 5 से, और इसे काट लेते हैं 15 से, काटते हैं 5 बार में कट जाएगा, और ये 12 बार में, तो ये हमारा हो गया 5 और नीचे हो जाएगा 12। और 180 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 पाई के बराबर होता है। तो हम लोग 180 को पाई बना लिए, तो हमारा आंसर आ गया 5 पाई बाई 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम टाइप का, आप लोगों को इसे बनाना है। अगर क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कर लीजिए बना करके, अगर ना बने तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग वीडियो में। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है? 40 डिग्री को कन्वर्ट करना है पाई रेडियन में। तो क्या बताए थे कि ऊपर में पाई कर लीजिए और नीचे में क्या करना है? 180 कर लेना है। अब इसे अगर काटेंगे तो 0 और 0 काट लेते हैं, 4 को काटेंगे तो ये 2 बार में, ये कट जाएगा 9 बार में। तो ऊपर में क्या बचा? 2 पाई और नीचे में बच जाएगा 9। तो 2 पाई बाय 9 हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। बहुतों ने तो खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सेम इसी टाइप का है, बनाइए मेरे साथ में आप लोग इस क्वेश्चन को। 135 डिग्री को बदलना है पाई रेडियन में, तो 180 से भाग करेंगे और पाई ऊपर में कर लेंगे। 15 से काटेंगे तो 15 9 135 होता है, और 15 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। और अगर काटेंगे तो ये 3 से काट सकते हैं 9 बार में, 3 को 9 से काट सकते हैं, और ये 4 बार में, तो ऊपर में हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है 4th नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन को उलट दिया गया है, पाई रेडियन में हमारा क्वेश्चन दिया गया है और हम लोगों को कन्वर्ट करना है इसे डिग्री में। तो क्या करेंगे हम लोग? 2 पाई बाई 3 दिया गया है। अब हम लोगों को डिग्री में बदलना है, तो पाई का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री, हम लोग पता है हम लोगों को कि पाई का जो मान होता है ये डिग्री में 180 के बराबर होता है। तो 2/3 कर लेंगे, पाई के जगह पर 180 लिख लेंगे। अब इसे काटते हैं, 3 से काटेंगे तो ये 3 छक 18, ये 0। अब गुना कर लें तो 60 दूनी 120 हो गया डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही हमारा आंसर निकल करके आ गया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था। तो शुरू में चैप्टर में कुछ आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, बेसिक चीज़ दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को ठीक से समझ लेना है और आगे चल करके इन्हीं क्वेश्चंस को बड़ा किया जाएगा। तो आप लोगों को दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेना है, ना कि कॉपी पेन का इस्तेमाल करना है। इसीलिए शुरू में क्वेश्चंस को इजी रखा गया है, बेसिक चीज़ों को रखा गया है कन्वर्ट करने के लिए। इसे भी आप लोग बनाइए। क्या है? 5 पाई बाय 6 है, तो क्या करना है हम लोगों को? 5 गुना 180 कर लेना है, नीचे में 6 हो जाएगा, काटेंगे 33 बार में, और ये 150 डिग्री हो गया। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं? मन में ही कैलकुलेट करके अपने आंसर को टिक आउट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अंतर दिया गया है 3 पाई बाई 10 रेडियन में मान दिया गया है। तो इसे हम लोगों को कोण का माप बताना है कि इस ट्रायंगल का जो कोण का माप होगा 2 अन्य कोणों को। जैसे कि आप लोग देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण जो होगा ये क्या होगा? 90 डिग्री का, और बचा कितना? 2 कोण बचा है। तो दोनों कोणों का माप निकालना है हम लोगों को, और दोनों कोणों का माप का अंतर है। मान लीजिए ये ए है, बी है और सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है। तो एंगल ए का मान हमें नहीं पता है, एंगल बी का मान है कितना? 90 डिग्री है, और एंगल सी का मान हमें नहीं पता है, और ये 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी का मान देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि अगर 90 में से 90 घटा लेंगे तो 90 ही होगा। तो 2 कोणों का योग हमेशा क्या होना चाहिए? ए प्लस सी का कोणों का माप होना चाहिए 180।
तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 70 + 20 180 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 होगा। तो तीनों ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जिनका कोण का माप क्या होगा 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों कोणों का अंतर मतलब एंगल ए माइनस एंगल सी का जो माप है ये दिया गया है 3π/10 दिया गया है। तो ये चीज़ हमें दिया गया है, तो कैसे इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एंगल ए माइनस एंगल सी का जो माप दिया गया है 3π/10 दिया गया है। तो हम लोग 3π को क्या कर लेते हैं 3 × 180 कर लेते हैं और बट्टा में 10 हो जाएगा, काटेंगे तो ये कट गया, तो 18 × 54 डिग्री। मतलब एंगल ए और एंगल सी के कोण का अंतर कितना होना चाहिए 54 डिग्री होना चाहिए। अब क्या कीजिए आप लोग सारे ऑप्शंस को घटा करके देख लीजिए। यहाँ पर है पहला ऑप्शन में 60 डिग्री है और कितना है 30 डिग्री। तो 60 में से अगर 30 डिग्री को घटाएंगे तो ये कितना आएगा 30 डिग्री ही आएगा। आना कितना चाहिए 54 डिग्री आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों को अगर घटाएंगे तो यही हमारा होगा 72 में से 18 डिग्री अगर घटाते हैं। बी नंबर ऑप्शन को आप लोग देखिए यहाँ पर कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 72 डिग्री और 18 डिग्री। तो 72 डिग्री में से 18 डिग्री घटाएंगे तो ये कितना आएगा 54 डिग्री। तो हमारा आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन ही होगा। यहाँ पर सी में देखिए 70 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री नहीं आना चाहिए, आना कितना है 54 डिग्री। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और नहीं आया तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि 3 कोण हैं। अगर एक समकोण त्रिभुज है उसमें से एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया, तो 2 कोणों का अंतर जो बचा हुआ है ये है 3π/10 है। इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये कितना आ गया 54 आ गया 54 डिग्री। अब ऑप्शन को उठाइए, दोनों कोणों का अंतर निकालिए, अगर 54 जिसमें आ जाता वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर में आएगा। बाकी बात 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हमारा 54 डिग्री आएगा नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया गया है sin A + cos A। यहाँ पर एंगल का जो मान है A में दर्शाया गया है। तो sin A + cos A का होल स्क्वायर प्लस दिया गया है sin A - cos A का होल स्क्वायर दिया गया है, इक्वल टू हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b, और a + b का होल स्क्वायर और a - b यहाँ हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, तो दोनों को इसी में तोड़ना है। सबसे पहले इसे तोड़ते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab होता है। और माइनस में क्या होता है a² + b² और माइनस में 2ab होता है, ठीक है। प्लस में प्लस होता है यहाँ 2ab और माइनस में -2ab होता है। और a के जगह पर हमारे पास sin a है और b के जगह पर cos a है। तो हम लोग तोड़ते हैं इसे। तो इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, समझने के लिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ अब हम लोग बनाते हैं +b का होल स्क्वायर पर इसे तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा a² मतलब sin² a हो जाएगा, प्लस b² तो cos² a हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2a के जगह पर sin a है और b के जगह पर cos a है। यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसे हम लोग यहाँ प्लस देते हैं। अब क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² -2ab होगा तो -2 sin a और cos a हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 sin a प्लस में और यहाँ पर 2 sin a cos a माइनस में, दोनों कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए sin² a दो जगह पर है तो ये हो जाएगा 2 sin² a हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 2 cos² a हो जाएगा। दोनों में से अगर 2 कॉमन निकाल ले तो sin² a प्लस हो जाएगा cos²
ए हो जाएगा। अब 2 का 2 लिख लेते हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले मतलब पीछे रिवाइज किए थे, वहाँ पर था हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 बैठा लिया, तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। सबको क्लियर होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर, जिसमें दिया गया है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए दिया गया है। अब इसका हम लोगों को मान निकालना है, और यहाँ पर क्या दिया गया है ए बी और सी चारों ऑप्शन में दिया गया है, जिसमें मान क्या है सेक और टेन में दिया गया है, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है साइन में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या करना है, रूट को थोड़ा लंबा कर लीजिए और इसे हम लोग परिमयकरण कर लेंगे। तो परिमयकरण क्या करेंगे, नीचे में यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए है, तो गुना करेंगे ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए के साथ में नीचे वाला का साइन जो होता है उसके अपोजिट में करते हैं। नीचे फिर से होगा 1 प्लस साइन ए होगा, कि बाद में अगर चाहें तो हम लोग इसे काट भी सकते हैं, इस प्रकार से कर लेंगे। अब ऊपर वाला का क्या होगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है। और नीचे में क्या हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का ए हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, ऊपर में जस्ट जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान में होगा तो अभी समझ में आ चुका होगा कि अगर हम लोग रूट हटाना है तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, और नीचे में भी क्या है कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ से भी रूट हट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, ऊपर का होल स्क्वायर हट जाएगा रूट के कारण में, और नीचे में कॉस स्क्वायर है, तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे, जिससे रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर रेशियो को अलग कर लेना है, 1 बटा कॉस ए कर लेंगे प्लस साइन ए बटा कॉस ए कर लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि 1 बाई कॉस को हम लोग कितना लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं, प्लस साइन बटा कॉस को हम लोग कितना लिख सकते हैं टेन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन जो था साइन से किस में बदल चुका है सेक और टेन में, तो सेक ए प्लस टेन ए हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, प्लस में है, यहाँ पर स्क्वायर में है, यहाँ भी स्क्वायर में है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे नहीं है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही हमारा सही होगा। और ये हमारा था डिटेल सॉल्यूशन, बेसिक से अगर बनाएंगे तब। अगर हम लोगों को अगर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाना है तो क्या करना है हम लोगों को, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन आप लोग लिख लीजिएगा, और नीचे में 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन को आप लोग कॉस में लिख लीजिए, क्योंकि परिमयकरण करने के बाद हमेशा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बदल जाएगा कॉस में, तो डायरेक्ट आप लोगों को यही लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा सेक हो जाता है, प्लस है तो प्लस डालिए, अगर माइनस है यहाँ तो माइनस लिखिए, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा तो ये हो जाता है टेन हो जाता, तो टेन ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा एक स्टेप में आंसर कर सकते हैं, इसे पूरा डिटेल से बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को बेसिक पता है बेसिक कैसे बनता है परिमयकरण करके, तो आप लोग डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को इसी क्वेश्चन को बनाने में समय लगेगा और कन्फ्यूजन होगा, इसलिए बेसिक को आप लोग क्लियर रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो आप लोग इसे अगर हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट अगर बनाना, तो इसे डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट पहले बना करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बेसिक से इसे बनाएंगे। तो ऊपर में देखिए क्या है, 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए लिख लेंगे। नीचे में 1 प्लस साइन ए है, तो हम लोग इसे क्या कर लेंगे, कॉस ए लिख लेंगे। अब इसे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस होगा, तो 1 बाई कॉस होता है क्या, सेक ए हो जाएगा। माइनस है साइन, तो माइनस डालेंगे, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 ए हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है सेक ए माइनस 10 ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। अगर आप लोग इसे बेसिक से बनाना चाहेंगे तो इसे हम लोग बनाते हैं बेसिक से, ताकि ये क्वेश्चन हमें आसानी से और लंबे समय तक याद रहे। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन जो लिखा हुआ इसी को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस साइन ए, और नीचे में क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए कर लेते हैं। अब परिमयकरण करेंगे तो नीचे में जो साइन होता है उसका अपोजिट से करते हैं। तो नीचे में 1 प्लस साइन ए है, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे में दोनों जगह पर परिमयकरण करना है हम लोगों को। नेक्स्ट में अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में हो जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन ए को इसी प्रकार से छोड़ लेते हैं, ये होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग बदल सकते हैं किस में, तो ये कॉस स्क्वायर ए में बदल जाएगा। अब सारे होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हटा देते हैं और रूट हटा देते हैं, तो 1 माइनस साइन ए बाई हो जाएगा हमारे पास कॉस ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसे रेशियो को अलग कर लेंगे, तो 1 बटा कॉस लिख सकते हैं, माइनस साइन ए बटा कॉस लिख सकते हैं। अलग अलग कर लिए, बाद में चाहेंगे तो अगर हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा। अब हम लोगों को पता है 1 बटा कॉस का मान होता है सेक ए होता है, और साइन बटा कॉस 10 होता है। तो ये हमारा बेसिक से भी क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा साइन में, अभी हमारे पास है कॉस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ट्रिक से बना लेते हैं, डायरेक्ट रूल से। आप लोग बेसिक से खुद से इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो डायरेक्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो ये क्या करना है, 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस ए लिख लेते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस है, तो ये बदल जाएगा किस में, साइन में बदल जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 1 बाई साइन क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक ए हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस होगा, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये कॉट ए हो गया। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ चुका है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर में है। तो हम लोग डायरेक्ट बना लिए। आप लोगों का काम क्या है, इसे बेसिक से सॉल्व करना, परिमयकरण करके आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि यही आंसर आता है कि नहीं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।